चलिए आज बात करते हैं आगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। उस दिन एक क्वेश्चन किए थे, वेराइटीज़ ऑफ राइस का था, तो वो टॉपिक ख़त्म हो गया। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या बताया है कि दो मैट्रिक्स जैसे हमको ए और बी दिया हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। चलिए देखते हैं। तो हमको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ए बी ऐसे लिखेंगे क्योंकि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए का लिख लेंगे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, ए और बी 7 9 8 2। अब बात आती है कि इनटू कैसे करें, यानी मल्टीप्लिकेशन इसका करें कैसे। तो देखिए, पहली चीज़ हमको इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं करना है जैसे पहले को इससे कर दिए दूसरे को इससे, ये गलत है। जीरो मिलेगा इससे, ये तरीका गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। देखिए करना कैसे, ये दोनों को, ये 3 और 6 को इन दोनों से करना है, यानी पहले रो को, मैट्रिक्स ए के पहले रो को मैट्रिक्स बी के पहले कॉलम से करना है। और ये दोनों बारी बारी होगा, पहले ये इस नंबर से होगा, फिर ये जो है ये 7 और 8 ये इससे होगा, और फिर ये पहले रो को करने के बाद पहले कॉलम को करने के बाद दूसरे कॉलम से ये दोनों को इनटू करेंगे, ये इससे। चलिए एक करके देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए क्या होगा, पहले को पहले से, फिर दूसरे को दूसरे से। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, इससे 9 से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। क्या बनेगा, 3 7 जा 21 प्लस, बीच में प्लस आएगा, बीच में प्लस आएगा। जब तक पहला रो ख़त्म ना हो जाए तब तक हम नीचे नहीं जाएंगे। फिर दूसरे को दूसरे से, 6 9 जा 54, 54। पहला रो पहला कॉलम से हो गया, फिर दूसरा रो पहला कॉलम से होगा, दूसरा रो पहला कॉलम से। क्या होगा, 7 7 जा 49 प्लस 8 को 9 से करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे 8 9 जा 72। बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा, बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा। फिर इन दोनों को इससे कर लिए बारी बारी। अब यही दो नंबरों को, इन दो नंबरों को इस कॉलम से करेंगे सेकंड कॉलम से। चलिए देखिए, 3 8 जा 24, बीच में प्लस, दूसरे को दूसरे से 12 फिर इसको इससे करेंगे तो 7 8 जा 56 और 8 2 जा 16। इतना आ गया। क्या किए, पहले रो को पहले कॉलम से, दूसरे रो को पहले कॉलम से, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, दूसरे रो को दूसरे कॉलम से इनटू किए। चलिए तो प्लस करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 75 और इन दोनों को करेंगे तो 121, और इसको करेंगे तो 36 72। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस यानी मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का होता है। चलिए अब इसी तरह से जैसे हम देखे ए और बी को इंटू किए, यहाँ ए और बी मैट्रिक्स को हम इंटू किए,
उसी तरह से अब इसको हम पलट के इंटू करेंगे, यानी अब बी ए इंटू करेंगे, बी मैट्रिक्स को ए से करेंगे। मैट्रिक्स बी को किससे करेंगे? मैट्रिक्स ए से करेंगे। जिस तरह अभी मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से की है, उसी तरह मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे एंड बी ए, बी ए को भाई इंटू कर रहे हैं, लिख लेंगे पहले बी क्या दिया हुआ है, 7 9 8 2 और ये है 3 7 6 8। चलिए ऐसे साइन दे लीजिएगा, ऐसे पता चलेगा। ये हुआ रो, फिर इसको करना है इस कॉलम से, इससे नहीं कर देना है दोनों को, इस दो को इससे करना है। यहाँ भी साइन दे देते हैं। चलिए बी ए को इंटू कर रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 प्लस पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, 8 7 जा 56, फिर हो जाएगा 27 और फिर इसको इससे 14, 27 प्लस 14, फिर हो जाएगा दोनों को हो गया। अब इन दोनों को इससे करेंगे, 7 6 जा 42 प्लस 8 8 जा 64, फिर 9 6 जा 54 प्लस 16, इसको इससे तो कितना आ जाएगा प्लस करने पे 77, ये 41, 106, ये 70, इतना आएगा। तो हमको भाई यहाँ देख रही है क्या है, ए बी को इंटू करने पे इतना आया और बी ए को इंटू करने पे इतना आया, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। दोनों बराबर नहीं आया तो नॉट इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सही, ये ऑर्डर कौन सा, कितना ऑर्डर था ये 2/2 ऑर्डर था, 2 रो और 2 कॉलम है, तो ये 2/2 ऑर्डर था। 2/2 ऑर्डर में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3/3 में थोड़ा ज़्यादा करना होगा, उसमें थोड़ा लेंथी है। अब हम बात करते हैं 3/3 ऑर्डर की। 3/3, ये तो 2/2 ऑर्डर था, अब 3/3 ऑर्डर की बात करें थे। ए है, मैट्रिक्स ए गिवन है 3 7 5 और 8, एंड बी 6 3 2 8 2 5। इतना है। कैसे बनेगा भाई? जिस तरह पिछला क्वेश्चन में काम किए हैं उसी तरह इसमें भी काम करेंगे, बिल्कुल सेम है, डिट्टो है एकदम। चलिए ए बी को इंटू करते हैं, मैट्रिक्स ए इंटू बी। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड ए इंटू बी, फाइंड ए इंटू बी। चलिए ए बी को हम करेंगे, तो करते हैं। ए लिखेंगे 2 3 5 4 7 8, इसको 6 3 2 2 5,
तो वही जैसा बताया था, रो इनटू कॉलम। पहले रो को पहले कॉलम से इनटू करना है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स कॉलम से इनटू करना है। चलिए देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू, इस तीनों नंबर को इससे हमको मल्टीप्लाई करना है, फिर यही 3 नंबर को इससे करना है, और फिर जब ये दोनों, ये ए मैट्रिक्स को पूरे को इससे कर देंगे तो फिर दूसरे कॉलम से इस वाले को सबको दूसरे कॉलम से इनटू करना है। चलिए करके बताते हैं, तब समझ आएगा अच्छे से। तो देखिए क्या है, पहले को पहले से 2 6 जा 12 प्लस बीच में प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10, इतना आएगा। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से करते हैं। 4 6 जा 24 प्लस 7 3 जा 21 प्लस 16, इतना हुआ। अब हो गया, ये दो को इस कॉलम से हो गया। अब इस पूरे रो को इस कॉलम से करना है, कितना आएगा, पहले को पहला से 2 8 जा 16 प्लस दूसरे को दूसरा 6 प्लस 5 5 जा 25, ठीक है। इतना आएगा। फिर इस वाले को इससे करना है, तो 4 8 जा 32 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 8 5 जा 40, इतना आ रहा है। प्लस कर लेते हैं ए बी कितना आएगा, 12 9 21 और 31, और ये आएगा 61, और 47, और ये हो जाएगा 86। तो इतना हमारा इसको इंटू करने पे आया। देख लीजिए क्वेश्चन है, इसका भी ऑर्डर 2/2 ही है, जो आंसर आया इसका ऑर्डर भी 2/2 ही है। लिखते हैं 2 इंटू 2 लेकिन पढ़ते हैं 2/2। लिखते हैं 2 इंटू 2 लेकिन पढ़ते हैं 2/2। 2/2 कैसा है, क्योंकि 2 रो है भाई और ये 2 कॉलम है, इसीलिए। चलिए एक आगे क्वेश्चन अब एक देखते हैं। देखिए एक टॉपिक नहीं है, एक टर्म देखिए। जभी भी अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स कभी दिखे, ऐसा मैट्रिक्स कभी दिखे जिसके डायगोनल में हमेशा 1 हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा इक्वल टू 1 हो, उस मैट्रिक्स को हमेशा नाम देंगे आई। क्या नाम देंगे, आई। इसका ऑर्डर 2/2 है। ऐसे ही कभी 3/3 में दिखे, कभी मान लीजिए 3/3 में भी दिखे, तो उसमें ऐसे लिखा होगा, नहीं डायगोनली एलिमेंट्स भाई क्या है, इक्वल टू 1, लेकिन नल डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल टू 0 है, ऐसा हमेशा होगा। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3, 3 रो 3 कॉलम। इसको भी नाम देंगे आई, इसको नाम देंगे आई। इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान, ये हर क्वेश्चन में यूज आता है। चलिए आगे बात करते हैं।